हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। इसका क्या मतलब, तो चलिए जानते हैं। और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, साथ ही साथ चैप्टर नंबर 10 जो मेरा था सर्कल वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए आधा फिगर हम ड्रॉ कर दिए हैं, अब कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ क्या कर रहा है देखिए, मुझे सिर्फ क्या करना है, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, ये जो मेरा चतुर्भुज बना है वृत्त के बाहर की आमने सामने की भुजाएं, यानी यहाँ का ये आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी दो कोण का योग कितना 180 डिग्री होगा। जोड़ने के एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी, कुछ भी हो सकता है, यानी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और मुझे क्या कर रहा है, आमने सामने। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम ए, बी, सी और डी। सबसे पहले हम बी, डी और ए, सी को ज्वाइन करते हैं। चलिए अब देख लीजिए, कह रहा है आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, यानी ये और ये, इसके सामने का यानी ये और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए, संपूरक यानी 180 डिग्री। तो देखिए, तो देखने से तो लग रहा है, क्योंकि ये मेरा देखिए ये सेंटर है, सेंटर के परिगत कितना बनता है 360 डिग्री एंगल। तो टोटल कितना 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो 90 प्लस 90 180, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 180 360 हो रहा है। लेकिन मुझे प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चलिए जो कुछ दिया है वो लिख देते हैं। वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD है तथा वृत्त का केंद्र, चलिए इसको हम O मान लेते हैं, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, चलिए लिख देते हैं, टू प्रूव, सिद्ध करना है क्या, आमने सामने की भुजाएं संपूरक होगी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल COD या DOC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो चलिए लिख देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल AOD प्लस COB एंगल COB इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ये होना चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आगे देखिए मुझे करना क्या है, यहाँ एक ट्रायंगल तो बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, 180 तो आ रहा है, लेकिन मुझे प्रूफ करना है। तो ये देखिए, तो एंगल A क्या है, बाहर, इस सर्कल के बाहर पॉइंट है, और ये सर्कल पे क्या टेंजेंट होगा, ये देखिए, तो टेंजेंट आपको याद होगा थ्योरम 10.2 क्या कहता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों क्या होगा डिस्टेंस में इक्वल, ठीक। अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ से इसको हम डॉट डॉट लाइन में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है।
चलिए पहले इस फिगर में देखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन हम कर दिए हैं, तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, लेंथ में इक्वल। देखिए ये अगर मेरा 90 डिग्री है, कौन सा, अब 90 छोड़िए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सर्कल देखिए कितना हुआ, सेमी सर्कल है या नहीं, देख लीजिए तो ऐसे, और कितना पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, टोटल 1 2 3 4, वो भी इक्वली। तो 180/4 कितना होता है, ये होगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये 45, ये भी 45, तब ना इसका एडिशन कितना 90 डिग्री होगा, फिर 45 + 45 90 डिग्री। तो चलिए अब इससे क्या हो जाएगा, अगर हम इसका नाम दे देते हैं कुछ, चलिए इसका नाम हम दे देते हैं S, इसी तरह से डॉट डॉट लाइन हम यहाँ भी ले लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं T, चलिए ऊपर भी डॉट डॉट लाइन ले लेते हैं U, और इसका नाम हम V दे देते हैं। देखिए अब ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है या नहीं, जी हाँ, दो ट्रायंगल दिख रहा है। अब देखिए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये भुजा दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, और लेंथ भी इक्वल, ये भी इक्वल है, एंगल क्या है, वो भी इक्वल है। चलिए, और ये रेडियस इस सर्कल का, ये रेडियस हुआ, और इस ट्रायंगल के लिए भी ये रेडियस, तो यहाँ रेडियस भी इक्वल है। तो इस दोनों में, यानी इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी होगा या कॉन्ग्रुएंसी, जी नहीं, यहाँ कॉन्ग्रुएंट हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है। तो चलिए अब जो रचना की है वो लिख देते हैं, रचना। देखिए ओ से हम किसी को मिलाए हैं, ओ से एस को, ओ से टी को, ओ से यू को, और ओ से भी को मिलाए हैं। चलिए ओ एस, ओ टी, ओ यू और ओ भी को मिलाया, यानी ज्वाइन किया। चलिए अब प्रूव डैट कंटिन्यू करते हैं। तो किस ट्रायंगल में, तो देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOS और ट्रायंगल AOB में, ट्रायंगल AOS और ट्रायंगल AOB में देखते हैं क्या क्या इक्वल हो रहा है। यहाँ देखिए AS = AB, थ्योरम 10.2 से AS = AB लिख देते हैं, थ्योरम 10.2 लिख देते हैं। थ्योरम 10.2 क्या कहता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान या बराबर होती है। यह है थ्योरम 10.2। अब चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये AS = AB लिख दिए हैं। चलिए अगला देखिए, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या ये OA क्या है, कॉमन है या नहीं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं AO = AO, कॉमन, यानी उभयनिष्ठ है। अब देखिए OS = OB, क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है, इक्वल, तो यहाँ से OS = OB, त्रिज्या समान है, रेडियस इक्वल है। चलिए अब बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से SSS समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूपता से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल AOB के, ठीक है। तो चलिए अब जैसे ही ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल, यानी ये जो एंगल भी है 90, यहाँ देखिए 90 लग रहा है या नहीं, जी हाँ 90 डिग्री है। चलिए ये 90 डिग्री ठीक है। अब जितना बड़ा ये एंगल उतना ही बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल। अब देखिए इस ट्रायंगल में तो ये हुआ, इस ट्रायंगल में देख लीजिए
तो यहाँ भी दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये एक ये। फिर यही यहाँ पर भी क्या सिमिलैरिटी यूज करेंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल, ठीक है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसी में कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल है, आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। तो फिर क्या करेंगे, इस दोनों को सम करेंगे और इस दोनों को सम, तो फिर से क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। तो चलिए 360 बाय 8 कितना होता है 45 डिग्री। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 45 प्लस 45, 45 प्लस 45, ये क्या हो जाएगा 180। तो चलिए अब क्या करेंगे वो थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए इस एंगल का कुछ हम नाम दे देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर हम ये लिखेंगे AOS इक्वल है किसके VOA, यानी ये एंगल, तो आप अच्छा होगा क्या नंबरिंग दे दीजिए। यहाँ पे हम आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे चलिए यहाँ पे क्या हो गया 1 = 8, तो यहाँ एंगल 1 = एंगल 8, ठीक है, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं 1 के बदला AOS, एंगल AOS इक्वल किसके हो गया एंगल AOV के, क्योंकि देखिए मिडिल में क्या है O, और ये O क्या है एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया नंबरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगले ट्रायंगल में चलते हैं, BOS और BOT में, ठीक है। अब ट्रायंगल BOS और BOT में, ठीक है। फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 10.2 से ये BS = BT के, ये दोनों में क्या है कॉमन है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, साथ ही साथ ये रेडियस क्या है इक्वल। यहाँ पे क्या हो जाएगा BS = BT, थ्योरम 10.2 से, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए BO = BO, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में क्या है कॉमन। चलिए लिख दीजिए BO = BO कॉमन, यानी दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। अब चलिए यहाँ OS = OT, रेडियस इक्वल OS = OT, त्रिज्या यानी रेडियस क्या है इक्वल है, त्रिज्या समान है। इसीलिए बाय SSS क्राइटेरिया से या कॉन्ग्रुएंसी से समरूपता से क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल BOS कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके ट्रायंगल BOT के, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका मतलब क्या एंगल इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो चलिए तो देखते हैं कि कौन कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है। यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक, तो ये भी कितना 90 डिग्री, ये इक्वल। अब ये किसके B के इक्वल हो जाएगा, और ये जो है एक इसके इक्वल। चलिए इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90, ये रहा 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, यानी S T के इक्वल हो जाएगा। देख लीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ से S T के इक्वल हो जाएगा, B इसके इक्वल हो जाएगा, और ये 2 3 के इक्वल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए
यहाँ से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, बाय CPCT से, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह से इसमें चलते हैं, यहाँ भी देखिए ये और ये ट्रायंगल, इसमें भी क्या हो जाएगा, OC कॉमन हो जाएगा, OT इज इक्वल टू OU, क्योंकि रेडियस इक्वल है, और साथ ही साथ ये C से यहाँ का टेंजेंट क्या है, स्पर्श रेखा इक्वल। तो ऐसे ही करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 5 के इक्वल, ठीक है। अब फिर ऐसे ही करिएगा इसमें, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, देखिए D भी DU के इक्वल हो जाएगा, OD OD के इक्वल, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, साथ ही साथ O भी इज इक्वल टू OU, क्योंकि रेडियस इक्वल है। तो फिर से यहाँ कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल, तो ये भी किसके हो जाएगा, U के इक्वल एंगल में, फिर ये एंगल इसके एंगल इक्वल, और ये जो है 6 7 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इतना करिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ थोड़ा हम ये दोनों को सिमिलर ऐसे ही लिख देते हैं, उसी प्रकार, यानी सिमिलरली, उसी प्रकार सिमिलरली, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सेम ऐसे ही यहाँ भी करना है, यहाँ किस में, OTCU में, देखिए 2 ट्रायंगल है या नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 5 के इक्वल। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं उसी प्रकार, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और इसको हम 3 बोल देते हैं इक्वेशन, ठीक। फिर चलिए इसमें किस में, OUDV में, यहाँ भी देखिए ये 2 ट्रायंगल है, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये इक्वल यानी 6 7 के इक्वल, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, और इसको हम 4 इक्वेशन बोल देते हैं। चलिए अब मुझे क्या देखना है, तो चलिए क्या देखते हैं, हम जानते हैं ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक, और पॉइंट के चारों ओर यानी इसके परिगत, ठीक है, चलिए यहाँ से कोई डिस्टेंस लेते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से कोई डिस्टेंस, ठीक, कितना भी सेंटीमीटर, और इसके परिगत यानी बिंदु के परिगत जो हम एक सर्कल ड्रॉ किए हैं, तो टोटल कितना एंगल बनता है, यहाँ से यहाँ आप देखिएगा तो ये 360 का एंगल बनता है, टोटल कितना 360 का। तो देखिए ये क्या है पॉइंट, इसके परिगत अगर हम देखेंगे तो कितना बनेगा एंगल 360, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको ऐड कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे, चलिए आगे बताते हैं। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देखिए ये मेरा पॉइंट है, यहाँ से कोई सेंटीमीटर का हम ले लिए हैं, चलिए 2 cm का ये डिस्टेंस, ठीक है, रेखाखंड। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मारेंगे तो कहीं ना कहीं फर्स्ट कट होगा ये 60 डिग्री, फिर यहाँ से रख के यहाँ कट मार दीजिए, ये कितना हो जाएगा 120, फिर यहाँ से रख के यहाँ तक 180, और ऐसे ही मारते रहिएगा तो टोटल ये हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 360। अब देखिए यहाँ क्या करना है, चलिए यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 इतना का सम कितना 360 हुआ है। अब इसमें देखिए तो कुछ कुछ इक्वल हो रहा है या नहीं, जी हाँ हो रहा है, 1 8 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नीचे में देख लीजिए तो 1 किसके इक्वल हो रहा है, 8 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 4 5 के इक्वल, और 6 7 के इक्वल। तो चलिए हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, देखिए 1 8 के इक्वल है, ठीक है, तो हम इसको 1 ही रहने देते हैं, ठीक। 8 जो है इसको हम चेंज करेंगे, तो हम जो चेंज करेंगे उसमें हम टिक लगा देते हैं, ठीक है ना। ये इसको मुझे क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। ये अपना 3 जो है, ठीक है, इसको भी चेंज करेंगे,
3 देखिए तो किसके इक्वल है, यहाँ 3 2 के इक्वल। चलिए हम इसको भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 4 5 6 7 बच गया है। तो यहाँ देखते हैं 4 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, ठीक है। तो चलिए ये जो 4 है इसको चेंज करेंगे 5 में, ठीक है। अब कौन सा बच गया देखिए 6 7। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 7 को हम चेंज करेंगे 6 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आइए यहाँ से एंगल 1, तो ये एंगल 1 रहेगा ही, प्लस एंगल 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस एंगल 2 के बदला हम लिख रहे हैं कहाँ से, यहाँ से एंगल 2 के बदला एंगल 3, सॉरी एंगल 3 के बदला एंगल 2 लिख रहे हैं, यहाँ से एंगल 2 प्लस 4 को चेंज कर रहे हैं किस में, 5 में। तो यहाँ से एंगल 5 प्लस ये तो रहेगा ही एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, जहाँ से एंगल 7 किसके 6 के इक्वल, तो यहाँ से एंगल 6 प्लस एंगल 8 को चेंज करना है। तो एंगल 8 किसके चेंज होगा, देखिए एंगल 8 इक्वल है किसके, एंगल 1 के। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 यहाँ भी है और एंगल 1 यहाँ भी है, ये देखिए ये सम में है, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल ए, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 एंगल 2, 2 एंगल 5 और 2 एंगल 6। तो चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे ही इसका सम करिएगा तो 2 2 सब में आ जाएगा। यहाँ से 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब 2 से अभी रहने दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360/2, ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ चलिए अब फिगर में चलते हैं। पहले इसको देख लीजिए, एंगल 1 2 5 6 कितना 180 डिग्री। यहाँ देखिए तो ये एंगल 1 2 5 6 आमने सामने का हुआ या नहीं, जी आमने सामने का हो गया है। और इसका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो हम तो पहले ही बताए थे आपको स्टार्टिंग में कि इस दोनों का एडिशन कितना हो रहा है 90, लेकिन मुझे प्रूफ कर रहा है। तो ये इसका सम 90, इसका सम 90, लेकिन मुझे प्रूफ करना है कि इस दोनों का एडिशन 180 होगा। तो चलिए यहाँ तो प्रूफ हो गया है, लिख देते हैं। इसलिए आमने सामने क्या था, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक है। तो ये तो हो गया, साथ ही साथ क्या ये भी मुझे संपूरक प्रूफ करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। अब देखिए ये प्रूफ करना है AOD प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं एंगल AOD, कौन सा AOD प्लस COB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। चलिए अब लिख देते हैं। फिर से क्या करना है, सभी का सम करना है। चलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना 360 डिग्री। चलिए अब क्या करना है, देखिए 3 4 7 8 इसको मुझे रहने देना है। देखिए 8 7 4 3, तब ना इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 4 7 8 इसको रहने देना है, और ये सब जो होगा इसको मुझे चेंज करना है। तो 3 4 7 8 इसको मुझे रहने देना है, ठीक है। तो चेंज किसको करना है, देखिए 1 के किसके इक्वल है, देख लीजिए तो 1 है 8 के इक्वल, ठीक है। तो 1 के बदला हम लिख रहे हैं कितना एंगल 8, इसके बदला यहाँ हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो एंगल 8 प्लस
एंगल 2, तो इसको चेंज करना है या नहीं? देखिए तो इसमें करना है चेंज या नहीं? जी हाँ, 2 को 3 में चेंज करना है। तो यहाँ से इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। इसको लिख रहे हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3 रहेगा ही, प्लस एंगल 4 चाहिए या नहीं? जी हाँ, ये एंगल 4 मुझे चाहिए। तो यहाँ से एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 5 किसके इक्वल? देख लीजिए, एंगल 5 4 के इक्वल। तो इसको भी चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस 6 चाहिए या नहीं? 6 नहीं चाहिए, 7 8 चाहिए। तो 6 को चेंज कर रहे हैं किस में? देख लीजिए, 6 7 के इक्वल है। तो यहाँ से इसको चेंज करके क्या लिख रहे हैं? एंगल 7 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये रहेगा ही, इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से एंगल 8, यहाँ भी एंगल 8, ये 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, ऊपर में ऐसे ही हो जाएगा, 2 एंगल 8 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 7। तो यहाँ हम ये लिख रहे हैं 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 7 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। 2 से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए देख लीजिए, तो एंगल 3 4 7 8, एंगल 3 4 7 8 कितना आ गया? 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, दोनों लिख देते हैं, इसलिए आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक है। तो लिख दीजिए एक लाइन और, इसीलिए क्या? एंगल AOD प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ, यहाँ भी प्रूफ हो गया। चलिए यहाँ भी एक लाइन हम इसमें लिख दे सकते हैं, क्या लिखिएगा? तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ तो स्पेस नहीं है, तो यहाँ थोड़ा छोटा में लिख देते हैं। क्या मुझे यहाँ प्रूफ करना था? एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ, ये लिख दीजिए। अच्छा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी देख लीजिए एक बार इसको। तो इस वीडियो में इतना ही, क्या ये तो एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नया चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में।